हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और टॉपिक फॉर द बायोलॉजी इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. नाउ दिस टॉपिक इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. सो वी विल स्टार्ट विद द मेन इन पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. इससे पहले आप इंडेक्स, एक्नॉलेजमेंट एंड सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा के जो पेजेस रिक्वायर्ड होते हैं वो मेंशन कर लीजिएगा. मेन इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट में आपको क्या लिखना है वो हम डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक, इंट्रोडक्शन अबाउट द माइक्रोब्स. तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन है, उनकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, and where they are present, what kind of the characteristics they have, what are the different types of microorganism, ये सब चीज़ें आप मेंशन करेंगे जो आपके सामने भी यहाँ पे मेंशन है. एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस व्हाट आर द यूजेस ऑफ दीज माइक्रोब्स. सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यूज़ ऑफ माइक्रोब्स इन द हाउस होल्ड प्रोडक्शन. तो हाउस होल्ड प्रोडक्शन में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ मेंशन है एंड यू कैन नोट डाउन इन योर प्रोजेक्ट ऑल्सो. Okay, उसके बाद वन बाय वन विल डिस्कस इन द हाउस होल्ड प्रोडक्शन. फर्स्ट इज दे आर यूज्ड इन द फूड प्रोडक्शन. फूड प्रोडक्शन में लाइक इन द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क. मिल्क से कैसे फॉर्म हो रहे हैं, कर्ड फॉर्मेशन में कैसे यूज़ हो रहे हैं. सेकेंड, हाउ दे आर यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ इडली, ब्रेड, टॉडी, ड्रिंक एंड चीज़ एट्सेट्रा. ये सब डिटेल्स आपके सामने आ गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे आएगा आपके पास माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ फूड. व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी डायरेक्टली यूज एज अ सोर्स ऑफ फूड. तो यहाँ पे डिफरेंट फंजाइज का एग्जाम्पल आपके सामने है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशरूम्स एंड हाउ दे आर यूज एज SCP, सिंगल सेल प्रोटीन एट्सेट्रा. ये सब आपके सामने मेंशन है जो आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं. आफ्टर दैट द सेकेंड कैटेगरी इज द माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, इन द बेवरेजेस, एंटीबायोटिक, ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड विटामिन प्रोडक्शन. तो ये सब वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करना होगा. बेवरेजेस में आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ है. आफ्टर दैट यू कैन टेक द डिटेल्स ऑफ एंटीबायोटिक प्रोडक्शन. एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर यूजफुल, दैट इज ऑल्सो मैंशन हेयर. आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए सारी डिटेल दी गई है ताकि आप आसानी से इसे देख सकें. आफ्टर दैट इन द ऑर्गेनिक एसिड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स आर हेयर. ऑर्गेनिक एसिड्स में कहाँ पे कौन से बैक्टीरिया, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की यूजफुलनेस है, दैट यू कैन सी फ्रॉम हेयर. Next category is of enzyme production. Enzyme different lipases, pectinases, proteases and streptokinase etc. सबका एग्जाम्पल दिया हुआ है. ये जो आपके साथ फिगर्स यहाँ पे डायग्राम्स जो लगे हुए हैं, दैट ऑल्सो यू कैन यूज इन योर प्रोजेक्ट. नेक्स्ट वन, दैट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, साइक्लोस्पोरिन एंड स्टेटिन्स का एग्जाम्पल है. इस तरीके के डायग्राम्स के साथ आप देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपका प्रोजेक्ट. नाउ अब आती है नेक्स्ट विटामिन प्रोडक्शन में. डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स एंड द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नेम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो मेंशन्ड हियर, दैट ऑल्सो यू कैन टेक फ्रॉम दिस स्लाइड ना. इसके बाद आता है नेक्स्ट अनदर टाइप ऑफ द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सीवेज ट्रीटमेंट. तो सीवेज ट्रीटमेंट में क्या क्या यूज़ है वो सारी डिटेल्स आपके सामने है, आप यहाँ से देख सकते हैं. सीवेज ट्रीटमेंट में फिर इसकी डिटेल भी देंगे. प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट आपको एक्सप्लेन करना है. ये है प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर ये आ गया है सेकेंडरी ट्रीटमेंट. इस तरीके के डायग्राम्स और फिगर्स जरूर ऐड करिएगा. योर प्रोजेक्ट विल बी लुक्स मोर अट्रैक्टिव एंड यू कैन गेट द फुल मार्क्स. नेक्स्ट वन, complete detail of this sewage treatment like BOD also you have to mention, and these topics are important for your viva also. so इसे अच्छे से आप ऐड कर लीजिएगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर. ओके, इसके बाद आ रहा है यही सब डिटेल्स हमारा हो गया है कंप्लीट. and this kind of the complete diagram also should be mentioned in your project. primary treatment, secondary treatment, all the steps should be shown here. नाउ इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है माइक्रोब्स इन द बायोगैस प्रोडक्शन. बायोगैस प्रोडक्शन में क्या यूजेस हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है. कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, कैसे बायोगैस प्रोडक्शन में क्या रोल है IARI का, KVIC का, दैट ऑल्सो मेंशन हियर. यू कैन टेक दीज डिटेल्स फ्रॉम दिस स्लाइड. आफ्टर दैट माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट. यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज एन बायो कंट्रोल एजेंट यू कैन यूज़, ये आप यहाँ से देख सकते हैं. उसके बाद है यही कुछ और एग्जांपल्स बायो कंट्रोल एजेंट के ही हैं. दैट ऑल्सो बैक्टीरियोवायरसेस, ट्राइकोडर्मा है, दैट एग्जांपल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू. एंड नाउ BT, Bacillus thuringiensis bacteria is also here. You can take this example. Now next topic is microbes as in biofertilizers. Biofertilizers में कौन कौन से microorganism as in biofertilizer यूज़ होते हैं वो सारी डिटेल्स विद डायग्राम्स एंड फिगर्स आपके सामने मेंशन है. आप यहाँ से कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं. माइक्रोराइजा का, साइनोबैक्टीरिया, नोस्टॉक, एनाबिना, सब तरीके के एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपके सामने हैं. सो आई होप दिस डिटेल्स will be useful for your biology investigative project. If you have any doubt, you can write a comment in chat box.